एसयूवी भीड़ पर चढ़ा दी। इसमें 20 लोग घायल हुए हैं। भीड़ ने विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ की और उन पर हमला कर दिया। पुलिस किसी तरह विधायक को बचाते हुए थाने लेकर आई है। लोगों ने विधायक की पिटाई भी की है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बीजू जनता दल के विधायक ने अपनी एसयूवी गाड़ी लोगों के ऊपर चढ़ाई और इसके बाद नाराज भीड़ ने विधायक की पिटाई की है। पुलिस किसी तरह विधायक को बचा करके थाने लेकर आई है। आइए अब आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई की 50 तस्वीरें। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 17वां दिन। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हवाई हमले, कई शहरों में भारी तबाही। रूस के निकोलेव में रूस का ताबड़तोड़ हमला, मोर्टार हमले से रिहायशी इलाकों में आग। यूक्रेन में रूसी सेना को मिल रही कड़ी टक्कर। ब्रोवेरी में यूक्रेन सेना ने उड़ाए रूसी टैंक, तबाही की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन के वेसल कीव में ऑयल प्लांट पर रूसी सैनिकों का हमला, ऑयल प्लांट में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूक्रेन के माइकोलाइव में जंग से भारी तबाही, रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी, रूसी सैनिकों ने सड़क पर किया मार्च। यूक्रेन के खार्किव में तबाही का मंजर, खार्किव में कई गांव बर्बाद हुए, हमले के बाद की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन के कीव में भारी तबाही, रूसी सेना ने कीव के एक टावर को तबाह किया। यूक्रेन के वोल्नोवाखा में भारी तबाही, युद्ध में पूरी तरह तबाह हुआ वोल्नोवाखा, हर ओर दिख रहा तबाही का मंजर। यूक्रेन संकट के बीच जो बाइडेन की बड़ी चेतावनी, कहा रूस से सीधी जंग होने से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने का खतरा। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने बढ़ाई मोर्चेबंदी, ज़ेलेंस्की बोले जल्द बड़े हमले कर सकता है रूस। बाइडेन का बड़ा बयान, पुतिन कभी यूक्रेन को जीत नहीं पाएंगे, कहा रूस के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेगा अमेरिका। यूक्रेनी सेना पर रूस का ड्रोन अटैक, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, 13,000 फीट की ऊंचाई से हमला। यूक्रेन के चेर्नोहिव में रूसी सैनिकों की रेड, घरों में सैनिकों ने तलाशी ली, रूस के रक्षा विभाग ने जारी किया वीडियो। कीव के करीब रूस के हमले जारी, यूक्रेन सेना की जवाबी कार्रवाई, रूस का हेलीकॉप्टर मार गिराया। यूक्रेन पर रूस की 3 तरफ से घेराबंदी, कीव पर कब्जे के लिए रूस के हमले तेज, कीव की ओर बढ़ रही रूसी सेना। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का सख्त पहरा, न्यूक्लियर प्लांट में टैंकों की तैनाती, रूस ने कुछ दिन पहले किया था प्लांट पर कब्जा। रूस का बड़ा दावा, युद्ध में यूक्रेन को पहुंचाया भारी नुकसान, 3,491 सैनिकों को मार गिराया। यूक्रेन का रूस के सैनिकों पर बड़ा आरोप, मेलिटोपोल के मेयर इवान फेदेरेव को किया अगवा, मेयर की किडनैपिंग का सीसीटीवी वीडियो आया। कीव में रूसी सैनिकों का भारी विरोध, रूसी सैनिकों को रोकने के लिए सड़क पर उतरे बुजुर्ग, रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोका। यूक्रेन के ब्रोवेरी में रूसी टैंक पर कब्जा, यूक्रेन सैनिकों ने किया रूसी टैंकों पर कब्जा, रूसी टैंक को चलाते दिखे यूक्रेनी सैनिक। रूस ने तेज किए हवाई हमले, यूक्रेन के टैंक पर लेजर गाइडेड हथियार से हमला, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। कीव में हवाई हमला और गोलीबारी जारी, लोगों को शेल्टर में जाने की सलाह, अलर्ट करने के लिए बज रहे सायरन। मारियुपोल के मेयर ने किया बड़ा दावा, 12 दिनों में गोलीबारी के दौरान मारे गए 1,582 सिविलियंस। रूस यूक्रेन जंग से भारी त्रासदी, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक जंग की वजह से 25 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का सिलसिला जारी, रूस से सी फूड, शराब और हीरो के आयात पर लगाई रोक। इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए सिर्फ 30 मिनट में तैयार मैं। और अब आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने लिया बड़ा फैसला, रूस से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया गया। यूक्रेन का रूस के सैनिकों पर बड़ा आरोप, मेलिटोपोल के मेयर इवान फेदोरोव को अगवा किया गया।
रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का सिलसिला जारी। रूस से सी फूड, शराब और हीरों की आयात पर रोक लगाई गई। जैविक हथियारों को लेकर जो बाइडेन की रूस को चेतावनी। कहा, जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने पर चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। रूस ने अमेरिका पर लगाया जैविक हथियार बनवाने का आरोप। कहा, जैविक हथियार बनाने में यूक्रेन की मदद कर रहा है अमेरिका। यूएनएससी की बैठक में जैविक हथियार के मुद्दे पर भारत का बयान। जैविक हथियार से जुड़े हुए प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने रूस के दावे को खारिज किया। कहा, यूक्रेन में जैविक हथियार बनने के दावे को लेकर कोई सबूत नहीं। यूट्यूब ने रूसी मीडिया चैनल्स को किया ब्लॉक। साथ ही प्लेटफॉर्म पर वीडियो और विज्ञापन से कमाई करने पर भी रोक लगाई। रूसी हमले के विरोध में जर्मनी की डॉयच बैंक का बड़ा फैसला। रूस ने अपना कामकाज बंद किया। युद्ध के बीच पोलैंड की संसद से बोले जेलेंस्की। कहा, यूरोप को मिलकर स्थिति से बाहर निकालेंगे। यूक्रेन संकट के बीच जो बाइडेन की बड़ी चेतावनी। कहा, रूस से सीधी जंग होने से तीसरा विश्व युद्ध होने का खतरा है। क्रेमलिन ने रूसी नागरिकों को दी नसीहत। कहा, यूक्रेन संघर्ष पर शर्मिंदा होने वाला रूस असली रूसी नहीं है। यूक्रेन के निकोलेव में रूस का बड़ा हमला। रूसी सेना ने की जबरदस्त गोलीबारी। यूक्रेन में रूस के हमले तेज। यूक्रेन के दोनेस्क में हालात हुए बदतर। चारों ओर तबाही का मंजर। पुतिन पर अमेरिका का बड़ा हमला। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, पुतिन के हाथ खून से रंगे। अमेरिका का रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन। नॉर्थ कोरिया के हथियार कार्यक्रम को समर्थन देने पर लगाया प्रतिबंध। ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को बड़ी मदद। ब्रिटेन की डिजास्टर एंड इमरजेंसी कमेटी ने जुटाया $190 मिलियन से ज्यादा का फंड। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री का रूस पर निशाना। कहा, यूक्रेन में हेल्थ सुविधाओं पर हमला युद्ध अपराध है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप। कहा, बेलारूस से यूक्रेन पर हमला कर रहा है रूस। बेलारूस को युद्ध में घसीटने की कोशिश। यूक्रेन युद्ध पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। कहा, यूक्रेन से बातचीत में हुए सकारात्मक बदलाव। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति से बात की। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों पर चर्चा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया बड़ा बयान। कहा, एक रणनीतिक मोड़ पर आ चुके हैं हम। अपनी जीत की ओर बढ़ रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के डॉनबास में रूस का हमला। यूक्रेन के आजोव बटालियन पर रॉकेट से हमला किया गया। यूक्रेन में रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी। यूक्रेन के नीप्रो पर रूसी सेना ने किए 3 हमले। फैक्ट्री जलकर राख। रूस के टैंकों पर यूक्रेन की सेना के हमले। ड्रोन से रूसी टैंकों को तबाह करते दिखाई दिए यूक्रेन की सेना। ड्रोन अटैक की नई तस्वीरें आई। और अब देखते हैं शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबर। सीबीएसई की 10वीं 12वीं बोर्ड की टर्म 2 परीक्षा की डेट शीट जारी। 26 अप्रैल को होगा पहला एग्जाम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 25 मैनेजर पदों पर जारी की है वैकेंसी। 14 मार्च से 18 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। भारतीय डाक विभाग ने जारी की वैकेंसी। 15 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन। केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों की भर्ती 16 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के पदों की जारी की भर्ती। 5 से 29 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। और आइए अब देखते हैं खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। बेंगलुरु में आज खेला जाएगा भारत श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच। पिंक बॉल से खेला जाएगा डे नाइट टेस्ट। एरन फिंच की आईपीएल 2022 में वापसी। कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हुए। एलेक्स हेल्स की जगह पर बने टीम का हिस्सा।